राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कोविड के बाद रोजगार की हालातों को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड को लेकर बेहतर मैनेजमेंट किया है और अब राज्य सरकार रोजगार को लेकर तमाम प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और साथ ही उन्होंने कृषि बिलों को लेकर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हठधर्मिता अपनाए हुए है और किसान चाहते ही नहीं है तो उन पर कृषि बिल क्यों थोपा जा रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद एक बार व्यवस्थाएं फिर सक्रिय हुई हैं, सुचारू हुई हैं और राजस्थान में बजट आया है। हमारे साथ श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली हैं। बहुत कुछ राजस्थान की जनता को इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में दिया और ऐतिहासिक बजट कांग्रेस के तमाम नेताओं द्वारा बताया जा रहा है। जूली जी, किस प्रकार से देखते हैं बजट को, क्योंकि राजस्थान को बहुत आवश्यकता थी और आपका विशेषकर क्षेत्र अलवर है, तो किस तरह से आपके डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री ने दिया, किस तरह आपके क्षेत्र को दिया और राजस्थान की जनता को किस तरह की राहत मानते हैं इस बजट से? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना काल के अंदर बहुत सी परेशानियां आम जन के सामने आई और लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस बजट की। ये बजट मैं ये कहना चाहूँगा सभी प्रकार से विपक्ष को इसके अंदर कोई कमी नज़र नहीं आ रही। उन्होंने खूब इसको देख लिया, लेकिन इन हालातों के अंदर ये जो बजट पेश हुआ है, ये सब जानते हैं आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का कमाल है और निश्चित तौर पर सभी चीज़ों का ध्यान रखा है। एक्सीडेंट होने पर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने पे 5,000 रुपये देकर उसको सम्मानित करते हुए एक मानवीय संवेदना भी दर्शाई है। तो साथ के साथ नई नौकरियों की बात करके, भर्तियों की बात करके युवाओं को रोजगार देने की बात की है। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जिसको इस बजट से राहत नहीं मिली हो। खास तौर से जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसको ऊपर उठाने के लिए, रियल एस्टेट को ऊपर उठाने के लिए, और मैं कहना चाहूँगा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण को साफ रखने के लिए, यानी कोई ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ी। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, ये तो सब है ही है, लेकिन इनके अलावा भी ऐसी चीज़ें जिनको आज छूने की जरूरत थी। डीएलसी रेटों में कमी की है, रजिस्ट्री के रेटों में कमी की है, बहुत ज़्यादा छूट दी है लोगों की ताकि लोग रजिस्ट्री करा सके, पट्टे ले सके। उनको कोई परेशानियाँ आ रही थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखिए, रियल एस्टेट बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो चारों तरफ खुशहाली आएगी। इस चीज़ का लाभ सब लोगों को मिलेगा। तो कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं छोड़ी है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अलवर को खूब दिया है, अलवर ग्रामीण को खूब दिया है, प्रदेश को खूब दिया है, सभी वर्गों को खूब दिया है। ऐसा बजट हो नहीं सकता। केंद्र सरकार पर लगातार कांग्रेस के नेताओं का आरोप रहता है केंद्र से जो पैसा राजस्थान को विकास के लिए मिलना चाहिए था वो लंबे समय से राजस्थान को नहीं दिया जा रहा है। चाहे वो पंचायती राज विभाग हो या आपका विभाग हो, तमाम विभागों की ये शिकायतें, इसी वजह से आर्थिक मंदी से समय सरकार गुजर रही है। किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है कि दोनों जो तालमेल है केंद्र और राज्य की सरकार का, वो ठीक प्रकार से इस समय कहीं नजर नहीं आ रहा? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार कर रही है ऐसा कभी नहीं हुआ। केंद्र के अंदर हमारी भी सरकार रही है। डीजल और पेट्रोल पे जिस प्रकार से स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगा के, पहले जो ड्यूटी लगती थी उसके अंदर स्टेट को और सेंटर को दोनों को अलग अलग राशि मिलती थी, लेकिन जो राशि स्टेट को मिलती है वो सेस कम कर दिया है और स्पेशल सेस लगा के, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाकर इन्होंने बहुत ज़्यादा रेटों को बढ़ा दिया है। जो डीजल पेट्रोल आज 90-100 रुपये मिल रहे हैं, इसके पीछे यही कारण है। दूसरा, 12,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के बाकी है, वो नहीं मिल रहे हैं। जीएसटी के अंदर कम टैक्स आने पर सरकारों को भरपाई करने के लिए कहा था, वो नहीं कर रहे हैं। जिन स्कीमों के अंदर पहले भारत सरकार 90% पैसा, किसी में 80% पैसा, किसी में 70% पैसा देती थी, वो सारी स्कीमें लगभग 50% पे आ गई हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो कह रहे हैं कि हम घर घर नल देंगे, जल जीवन मिशन लेके आएंगे, उस मिशन के अंदर इन लोगों की हालत ये है कि 45% पैसा भारत सरकार दे रही है, जबकि भारत के अंदर जो मंत्री हैं जल संसाधन के वो राजस्थान से हैं।
ये सब होने के बावजूद भी पहले 90% पैसा पानी के अंदर भारत सरकार से मिलता था, और स्टेट के अंदर हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहाँ पे 80-80, 90-90%, कई जगह 100% पैसा भारत सरकार दे रही है। लेकिन राजस्थान के साथ अन्याय कर रहे हैं, राजस्थान के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। यहाँ से 25 सांसद लोकसभा के अंदर है, 7 सांसद राज्यसभा के अंदर है। इतने लोग होने के बावजूद भी न उनका कोई कोटा आता है, न कभी राजस्थान की बात करते हैं। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट हमारा अटका हुआ है, हमारे जो जल के बंटवारे के जो प्रकरण पेंडिंग चल रहे हैं उनके अंदर कहीं भी भारत सरकार से मदद नहीं मिल रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, भारत सरकार राजस्थान सरकार के पैसे रोक कर उनको परेशान करना चाहती है। किसान आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में लंबे समय से चल रहा है, राजस्थान में भी बड़ी रैलियां हो रही है, कांग्रेस अपनी बात को लगातार रख रही है, लेकिन अभी तक जो किसानों का दर्द है उसे केंद्र की जो सरकार है उसने समझने का प्रयास नहीं किया, और लगातार बात के बावजूद अभी तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है। किस तरह से देखते हैं सर? मैं कहना चाहूँगा, एक शेर मुझे याद आ गया कि जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। किसान पिछले 110 से भी अधिक दिन हो गए हैं, अब तो 400 से अधिक किसानों ने अपनी जान दे दी है। सर्दी के अंदर बैठे रहे, बरसात के अंदर बैठे रहे, अब गर्मी आ रही है, गर्मी में बैठे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। भारत सरकार से कुछ अलग नहीं मांग रहे, वो जो नया कुछ देना चाह रही है उसके लिए मना कर रहे हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, आप रखिए। लाखों लोग धरने पे बैठे हैं, लेकिन भारत सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लोगों ने आंदोलन किए हैं, अनशन किए हैं, अपनी मांगे रखी हैं और सरकारें मानती हैं। लेकिन जिस प्रकार की हठधर्मिता मोदी जी कर रहे हैं, आने वाले समय में किसान बताएगा कि किस प्रकार से उसके हितों पे जो भारत सरकार कुठाराघात कर रही है, इसका अंजाम क्या होगा। तो ये थे हमारे साथ श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, जिन्होंने बजट को लेकर अपनी बात को रखा और कहा कि राजस्थान के संदर्भ में इस प्रकार का ऐतिहासिक बजट लाया गया है जो गरीब, किसान और मजदूर के लिए हितकारी है। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर भी अपनी बात को कहा। सहयोगी सुरेश गोयल के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।